दिन के बाद होती है डैश। जी नहीं, इसका आंसर जो आप सोच रहे हैं रात, वो बिल्कुल भी नहीं है। आज मैंने आपके लिए एक रिटन गेम तैयार करा है बहुत दिनों के बाद, बहुत मस्त तरीके से, और इसके आंसर में भी ढेर सारा ट्विस्ट मैंने रखा है। तो करवाना क्या है, ये मैंने एक से लेके, तो फ्रेंड्स करवाना क्या है, आज मैंने 3 स्टोरी बनाई हैं आपके रिटन गेम में, 1, 2 और 3। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी आंसर शीट भी पूरी दूंगी, जिसके आंसर्स में, जिसके पॉइंट्स में मैंने ट्विस्ट रखा है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। रिटन गेम वही 1 मिनट का टाइमर लगेगा और सब लोग एक साथ खेलेंगे। जितने ग्रुप में आपके मेंबर्स हो उतने स्क्रीनशॉट इसके आप करवा लीजिए। पेपर दे दीजिए, और पेपर दे दीजिए फोल्ड करके, और पेन दे दीजिए। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसे मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, फिर लिख के मैं इसका पूरा बताऊंगी कि आपको आंसर्स कैसे पॉइंट इसके मिलने वाले हैं। इसमें मैंने 3 स्टोरी बनाई हैं। एक सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल को सर्कल कर दिया है, जैसे जीवन एक टेस्ट है, खुशी के पलों में डैश है, ज़्यादा सोचना डैश है, इसलिए सबसे एक डैश है, मुस्कुराते रहो और दूसरों के मुस्कुराने की वजह बनो, यही डैश है, क्योंकि हम सब इस जगत में डैश हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर जो मैंने सर्कल में किया हुआ आंसर है, इससे मिलती हुई जब हम बोलेंगे रिदम सेम मिलना चाहिए। इंग्लिश का वर्ड होना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने इंग्लिश का लिखा हुआ है, और रिदम हमारा, जितने भी क्वेश्चन सबके आंसर इंग्लिश में आएंगे, लेकिन रिदम आपकी स्पेलिंग वो होनी चाहिए जो हमारे टेस्ट से बोलते हुए मिलती हो। जैसे जीवन एक टेस्ट है, खुशी के पलों में रेस्ट है, ज़्यादा सोचना वेस्ट है, इसलिए सबसे एक रिक्वेस्ट है, मुस्कुराते रहो और दूसरों के मुस्कुरानों की वजह बनो, यही बेस्ट है, क्योंकि हम सब इस जगत में डैश डैश डैश। सपोज मैं ये नहीं लिख पाई। अब आगे की स्टोरी पढ़ते हैं हम। एक कलर का नाम येलो है, इसका मतलब जितने भी आंसर आएंगे वो आगे हमारे येलो की जो एंड का आ रहा है उसके रिदम मिलेगा, और सारे इंग्लिश में आएंगे। धीरे को कहते हैं येलो स्लो, चमक को कहते हैं ग्लो, नीचे को कहते हैं बिलो, बहाव को कहते हैं फ्लो, और खोखले को कहते हैं हॉलो। इस टाइप के आपके जो है ये आंसर्स हमारे आएंगे। अब नीचे की स्टोरी पे आते हैं, उसके बाद मैं पॉइंट्स पार्ट डिस्कस करूंगी। सही को कहते हैं राइट, जो हमारा सर्कल में है इसी के रिदम पे हमें सारे आंसर्स देने हैं। दृष्टि को कहते हैं साइट, लिखाई को कहते हैं राइट, लड़ाई को कहते हैं फाइट, दिन के बाद होती है नाइट, रात नहीं फ्रेंड्स, नाइट। बढ़ते बच्चों कपड़े हो जाते हैं टाइट, और सामंत को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, नाइट, KNIGST। तो ये हमारे इन सब के आंसर्स, और इसके बाद मैं आपको पॉइंट्स का बताती हूँ। पहले आप आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको चेक करने में आसानी रहे, और पॉइंट्स हमारे मिलेंगे कैसे वो मैं अब आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, पॉइंट हमारे ऐसे मिलेंगे कि जब हमने पूरी एक स्टोरी कर ली, सारे आंसर आपने अटैम्प्ट कर लिए और सही हैं, तो आपको एक स्टोरी के 5 पॉइंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस 1 पॉइंट हर आंसर का। इसका भी ये तो हमारा जो सर्कल बना हुआ है ये तो आंसर्स में आएगा ही नहीं, क्योंकि तो एग्जाम्पल है, सैम्पल टेस्ट है ये। तो 1 2 3 4, लेकिन इसमें हमारे 5 पॉइंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें मैंने लास्ट वाला छोड़ दिया है, जिसका आंसर है गेस्ट। ये मैंने छोड़ दिया है। अगर कोई भी मेंबर ये सारे क्वेश्चन के अंदर जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है पूरे कर लेता है और सही कर लेता है, तो उसे प्लस के 5 पॉइंट तो मिलेंगे ही, प्लस 1 पॉइंट हर आंसर का मिलेगा। अगर आपका एक छूट गया है तो आपको सेट के 5 पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन हर आंसर का 1 पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। अब इसकी बात कर लेते हैं। अगर इसके जितने भी आपने दिए हुए हैं, अगर ये सारे आपने सही लिख लिए, तो आपको 2-2 पॉइंट मिलेंगे हर एक आंसर को देने के। दूसरे नंबर की स्टोरी के 2-2 पॉइंट हर एक आंसर के, प्लस 5 पॉइंट एक आपके सेट के, अगर आपने सारे आंसर्स कर लिए और सही करे हैं तो। अब थर्ड स्टोरी पे आते हैं। सारे आंसर्स अगर आपने सही करे हैं तो हर एक आंसर का आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, प्लस 5 पॉइंट आपके, अगर पूरी स्टोरी आपने कर ली है तो आपको उसके 5 पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे। इस ढंग से जब हम खेलते हैं तो आपके जो है वो हर बार हमें क्लियर विनर मिल जाएगा। सबके 1 से पॉइंट हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हर कोई पूरे सेट नहीं कर पाएगा। सेट कर भी पाएगा नीचे तक कितना कोई आ पाए, तो नीचे के 3 पॉइंट मिलेंगे, 3 के हर फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करने के, सही पूरा करने के। अब मैं आपको ये पढ़ देती हूँ आंसर शीट। एक कलर का नाम है येलो, धीरे को कहते हैं स्लो, नीचे को कहते हैं बिलो, चमक को कहते हैं ग्लो, बहाव को कहते हैं फ्लो, खोखले को कहते हैं हेलो,
खोखले कहते हैं हॉलो, और अनुसरण करने वाले को हम सब करते हैं फॉलो। सही को कहते हैं राइट, दृष्टि को साइट, लिखाई को राइट, लड़ाई को फाइट, दिन के बाद होती है नाइट, बढ़ते बच्चों कपड़े हो जाते हैं टाइट, और सामंत की इंग्लिश होती है नाइट। तो ये सब आपका था। अगर इस अंदाज का आपको गेम समझ में आया हो, पसंद आया हो आइडिया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और ईमेल आईडी भेज रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको ये आंसर शीट और पेपर शीट अगर चाहिए हो क्वेश्चन पेपर, तो ईमेल से भी मुझसे मंगवा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।